Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn parts of speech. आपने अगर बाबिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें. Let's get started. पार्ट्स ऑफ स्पीच. देखिए, जैसे इंसान के, मनुष्य के शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, काम होता है. जैसे आईज़, हम आईज से देख सकते हैं. नोज़ से हम स्मेल कर सकते हैं. उसी तरह हर सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड का एक फंक्शन होता है. वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है. तो जो काम वो सेंटेंस में करते हैं, जो उनका उपयोग होता है, जो उनका फंक्शन होता है, उसके हिसाब से वर्ड्स को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है. According to the work they do in a sentence, words are divided into 8 parts of speech. और वो 8 parts of speech क्या है? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो ये है 8 parts of speech. आज हम ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे कि ये क्या फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं सेंटेंस में. और इन सब को डिटेल में हम आगे की वीडियोस में स्टडी करेंगे. आज सिर्फ इनको हम समझते हैं कि इनका फंक्शन क्या है एक सेंटेंस के अंदर. सबसे पहला है नाउन. आप नज़र उठाकर देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आता है. तो आप जिस चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ का एक नाम है. जैसे फैन, वॉल, मदर, फादर, लैपटॉप, बॉटल, बैग. तो नाउन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी चीज़ को नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे कोई पर्सन अगर है तो राहिल या रेशमा. डॉक्टर अगर कोई प्रोफेशन है, स्टूडेंट. कोई जानवर है तो उसको हम कहते हैं, उसका भी नाम होता है, जैसे काव, टॉर्टस. रिमेंबर, उसको टॉर्टोइस नहीं कहते हैं, उसको टॉर्टस कहते हैं. ओके. कोई जगह है, मुंबई, स्कूल, हॉल, सिटी. कोई चीज़ है, टेबल, हाउस, कार. या कोई आइडिया या क्वालिटी है, जैसे हैप्पीनेस, करेज. ये सब के सब नाउन्स हैं. सो नाउन जो वर्ड है वो किसी भी चीज़ को नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू नेम एनीथिंग लाइक पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी. ओके. अब आते हैं सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, वो है प्रोनाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है. A pronoun is a word used instead of a noun. Instead का मतलब होता है बदले में. So pronoun noun के बदले में इस्तेमाल होता है. जैसे ये सेंटेंस देखिए, राजा is absent because he is ill. जो अंडरलाइन वर्ड है he, ये प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन राजा की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. सो आई, वी, यू, ही, शी, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये सब प्रोनाउन हैं. हम इस टॉपिक को डिटेल में आगे की वीडियोस में करेंगे. अब सिर्फ ध्यान में रखिए कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. अब आते हैं एडजेक्टिव की तरफ. एडजेक्टिव जो होता है वो हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, उसके मीनिंग में इजाफा करता है, उसके मीनिंग के अंदर और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करता है ताकि हमको उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके. जैसे वो हमें बता सकता है कि शेप कैसा है, अ राउंड बॉक्स. सो बॉक्स नाउन है और कैसा है बॉक्स, राउंड है, तो राउंड एडजेक्टिव हुआ. साइज भी बता सकता है हमें एडजेक्टिव, जैसे स्मॉल शूज़. शूज़ कैसे हैं, स्मॉल हैं.
कलर, रेड रोजेस, रोजेस नाउन है और रोजेस कैसे हैं, रेड हैं, तो रेड एडजेक्टिव है। क्वालिटी, काइंड मैन, मैन कैसा है वो आदमी, काइंड है, काइंड इज एन एडजेक्टिव। मटीरियल है सिल्वर स्पून, स्पून जो है वो नाउन है, लेकिन जो स्पून है वो काय का बनाया हुआ है, सिल्वर का है, तो सिल्वर स्पून। ओरिजिन, चाइनीज फूड, फूड एक नाउन है और चाइनीज फूड मीन्स चाइनीज वो चाइना से आता है फूड बनकर, या वो चाइनीज डिश है, इसकी वजह से इसको क्वालिटी या ओरिजिन कहेंगे हमको, चाइनीज फूड। ओके, सो चाइनीज जो है वो एडजेक्टिव है। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर नाउन है, ड्रिंकिंग एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देता है। हैप्पी, ब्यूटीफुल, सैड, रिच, अगली, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। याद रखिएगा, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देता है। अब आते हैं वर्ब। देखिए, जैसे इंसान के सीने में दिल होता है, वैसे ही सेंटेंस का जो दिल होता है वो होता है वर्ब। वर्ब जो है वो सेंटेंस का मेन वर्ड होता है। वो क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता। अगर एक सेंटेंस है तो उसमें वर्ब होगा, सो वर्ब जो है उसके बिना सेंटेंस नहीं बनता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी टेंसेस हैं वो वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स से बनते हैं। जैसे वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट टेंस में क्या यूज़ करेंगे तो वो वर्ब से पता चलता है। फ्यूचर में क्या यूज़ करेंगे वो भी वर्ब से हमें पता चलता है। प्रेजेंट में क्या यूज़ करेंगे वो भी वर्ब से पता चलता है। तो वर्ब के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के फॉर्म्स होते हैं जिससे हम टेंसेस बनाते हैं, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। सो वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है वो या तो एक्शन बताता है या स्टेट। स्टेट का मतलब होता है सिचुएशन, हालात, वो बताता है। एग्जाम्पल देखिए, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब प्ले एक एक्शन है तो प्ले वर्ब हुआ। जितने भी एक्शंस होते हैं, सिंग, राइट, स्पीक, रन, वॉक, ये सारे के सारे वर्ब होते हैं। आई एम हैप्पी, अब इस सेंटेंस में वर्ब है एम। यहाँ पर जो एम है वो हमारा स्टेट बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, हमारी हालात बता रहा है कि हमारे हालात क्या हैं, हम खुश हैं। आई एम हैप्पी। सो रिमेंबर, वर्ब जो होता है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। इट मे ऑल्सो डिस्क्राइब अ हैपनिंग लाइक इट बिकेम डार्क, इट रेन। वो किसी भी वाक्य को, किसी भी घटना को वो हुई है वो बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे इट बिकेम डार्क, अंधेरा हुआ, इट रेन, बारिश हुई, ये घटना हुई। जैसे बारिश होना एक घटना है, ठीक है, एक हैपनिंग है, तो ये हैपनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता है। तो वर्ब क्या है? वर्ब is a word used to express an action or state. It may also describe a happening. It became dark, it rained. Remember, verb is the heart of a sentence. ठीक है, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर 2 हार्ट्स रखे हैं। अब आते हैं एडवर्ब पर। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये स्टूडेंट्स को जल्दी समझता नहीं है। आज ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरा एडवर्ब अगर सेंटेंस में प्रेजेंट है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। आपको याद होगा हमने एडजेक्टिव किया है। एडजेक्टिव किसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है? नाउन के और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। एडवर्ब किसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वर्ब,
एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में जो शब्द हमें ज़्यादा जानकारी देता है उसे कहते हैं एडवर्ब। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा लीजिए। ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं वो ly वर्ड में ख़त्म होते हैं, उनके एंड में ly होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल सैंग स्वीटली। अब यहाँ पर जो वर्ब एडवर्ब है वो है स्वीटली। अब ये किसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है? वर्ब सैंग के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। अब ठीक से समझिए इसको। गर्ल, सिर्फ अगर मैं कहूँ द गर्ल सैंग, ठीक है, लड़की ने गाया। द गर्ल सैंग स्वीटली, लड़की ने कैसा गाया? स्वीटली गाया। तो सैंग के बारे में वर्ब जो है उसके बारे में जो वर्ड ज़्यादा जानकारी दे रहा है वो है स्वीटली। तो स्वीटली हो गया एडवर्ब। आप देख सकते हैं कि स्वीटली के एंड में ly आ रहा है। तो मोस्टली जनरली जो एडवर्ब्स होते हैं उनके एंड में ly होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जिसके एंड में ly नहीं होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। द टी वॉज टू स्वीट। अब इस सेंटेंस से अगर मैं टू वर्ड को निकाल दूं तो सेंटेंस बनेगा द टी वॉज स्वीट। चाय मीठी थी। स्वीट एडजेक्टिव है, करेक्ट, क्योंकि वो चाय के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है और चाय नाउन है, ठीक है। तो स्वीट हो गया एडजेक्टिव। कितनी मीठी थी? टू स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठी थी। अब ये जो वर्ड टू है, TOO, ये हमें स्वीट एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है, इसलिए इस वर्ड टू को एडवर्ब कहेंगे। ही रैन वेरी फास्ट। अब ये सेंटेंस को आप अच्छे से समझिए। अब एक एक सेंटेंस को मैं ब्रेक करके आपको समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड को, ठीक है। ही रैन वेरी फास्ट। अब वेरी को इस सेंटेंस से बाहर निकाल दीजिए तो सेंटेंस बनेगा ही रैन फास्ट। ही प्रोनाउन है, रैन मतलब भागा, एक्शन है मतलब ये वर्ब है। फास्ट, कैसे भागा? फास्ट भागा। तो फास्ट जो है वो रैन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे रहा है। तो इस सेंटेंस में फास्ट ऑलरेडी एडवर्ब मौजूद है, ही रैन फास्ट। अब इसके अंदर अगर मैं वेरी डाल देता हूं तो बनेगा सेंटेंस ही रैन वेरी फास्ट। कैसे भागा? फास्ट भागा। कितना फास्ट भागा? वेरी फास्ट। मतलब जो वर्ड वेरी है वो जो सेंटेंस में एडवर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट है फास्ट, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। इसीलिए जो वर्ड वेरी है वो भी एडवर्ब है। मैं फिर रिवाइज करता हूँ। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो हमें वर्ब या एडजेक्टिव या सेंटेंस में ऑलरेडी एक एडवर्ब होगा उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। ही रैंग, द गर्ल रैंग, द गर्ल सैंग स्वीटली। स्वीटली जो एडवर्ब है वो सैंग वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। द टी वॉज टू स्वीट, टू जो एडवर्ब है वो स्वीट एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। ही रैन वेरी फास्ट, जो एडवर्ब है वेरी, वो फास्ट जो एडवर्ब सेंटेंस में पहले से प्रेजेंट है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे रहा है। तो ये है एडवर्ब। अब आते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को रिलेशन वर्ड भी कहते हैं क्योंकि वो रिलेशन बताता है, ठीक है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स used before a noun or pronoun to show place, time, position, etc. तो जो preposition है वो noun या pronoun के पहले लिखा जाता है आमतौर पर, और वो हमें रिलेशन बताता है noun या pronoun का किसी और चीज़ से, जैसे place है या time है या position है। Example, the books are on the टेबल। आप देख सकते हैं ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है। ऑन से पता चल रहा है कि बुक्स और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है। बुक्स कहाँ हैं? टेबल पर है।
तो वो ऑन वर्ड से पता चल रहा है, तो ये रिलेशन बता रहा है। और आप देख सकते हैं कि ऑन जो है वो द टेबल जो नाउन है उसके पहले लिखा हुआ है। कॉल मी एट 8 PM। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में एट प्रेपोजिशन है, वो टाइम 8 के पहले लिखा हुआ है, ठीक है। माई ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल, ये भी हमें पोजीशन बता रहा है कि मेरा ऑफिस कहाँ है, मॉल के सामने। सो इन फ्रंट ऑफ द मॉल, तो इन फ्रंट ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है। सो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, पोजीशन एटसेट्रा। ये हमेशा या आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है उसका रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, उसे कहते हैं कंजंक्शन। ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं, ये जोड़ने का काम करता है। ये बहुत आसान है याद रखना। कंजंक्शन मीन्स ये जॉइन करता है, ये या तो वर्ड्स को जॉइन करता है या तो सेंटेंसेस को जॉइन करता है। जैसे अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और sentences. Look at this examples. Rashid and Rakesh are friends. यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो है एंड। रशीद और राकेश दो वर्ड्स हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए एंड यूज हुआ है, इसीलिए एंड कंजंक्शन है। आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। मैं बहुत तेज भागा लेकिन मेरी जो ट्रेन थी वो छूट गई। बट, लेकिन, बट जो है वो प्रेपोजिशन है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, आई रैन फास्ट और आई मिस्ड द ट्रेन। और, बिकॉज, येट, इफ, ये सारे के सारे कंजंक्शंस हैं। तो कंजंक्शंस ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर और वो है इंटरजेक्शन। Interjection is a word used to express some sudden feeling or emotion. बिल्कुल सडनली कुछ अगर इमोशन हमारे अंदर से निकलता है या फीलिंग आती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड को हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। जस्ट इमेजिन कीजिए एक टेंस मैच चल रहा है हमारी टीम का, ठीक है, इंडिया का मैच चल रहा है, बहुत ही टेंस है। एक बॉल में 6 रन चाहिए, बॉलर आता है और बॉल करता है और इंडिया का जो हमारा बैट्समैन है वो एक ज़ोरदार 6 लगाता है और हम जीत जाते हैं। तो हमारे से क्या फीलिंग आएगी उस वक्त? सडन फीलिंग क्या आएगी? हुर्रे, वी हैव वन द मैच। सो जो हुर्रे वर्ड है ये एक सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हो रहा है, हुर्रे, ओके। दूसरा एग्जाम्पल है उप्स, आई लेफ्ट कीज़ इन द ऑफिस। जस्ट इमेजिन कि आप ऑफिस से काम करके निकल रहे हैं, ठीक है, वापस घर जाने के लिए, और जैसे आप नीचे पहुंचते हैं आपको याद आ रहा है कि आपकी बाइक की जो कीज़ हैं वो ऑफिस में रह गई। तो सडनली आपसे जो अल्फाज निकलेगा, जो इमोशन आएगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स होगा वो होगा उप्स, ओके। सो हुर्रे, उप्स, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। और इंटरजेक्शन मीन्स उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। आप देख सकते हैं हुर्रे के बाजू में बिल्कुल एक्सक्लेमेशन मार्क है, उप्स के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इंटरजेक्शन जो वर्ड है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। तो ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझा होगा। आप इस वीडियो को देखें ही नहीं, साथ में नोट्स भी लें, ठीक है। और आपने अगर बाबिया फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बाबिया फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय।